प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, शबरी भिल्लिन की श्रद्धा और भक्ति अजर अमर हो गई है। लोग और भक्तजन नसीहत देते हैं कि भक्ति हो तो शबरी जैसी। इसके पीछे की कहानी ऐसी है दोस्तों कि शबरी भिल जाति की थी। उसके पिता भिल्लों के राजा थे। जब विवाह योग्य होने लगी तो उसके पिता ने एक भिल कुमार से उसका विवाह पक्का कर दिया था। जैसे जैसे विवाह की घड़ी, विवाह की तिथि, समय नजदीक आने लगा तो बहुत सारे जानवर, भैंसे, बकरियां, पाड़े इकट्ठे होने लगे, एकत्रित करने लगे, बाड़ा भरने लगा। सैकड़ों पशु पक्षियों को इस तरह से बाड़े में बंद देख शबरी ने पूछा कि पिताजी क्या बात है, इतने सारे जानवर क्यों? तो हंसते हुए भिल राजा ने कहा कि बेटा, तेरे विवाह में सबको हम शाही भोज खिलाएंगे। इन सबको मारकर, इनका मांस पकाकर सबको खाना खिलाने वाले हैं। अंदर से कांप उठी। शबरी ने कहा, मेरे विवाह के निमित्त से दो प्राणियों के मिलन में इतना बड़ा नुकसान, इतने सारे जीवों की हत्या। हड़ूकर्मी थी, धर्मात्मा थी, धर्म के मर्म को समझती थी। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, पर अध्यात्म के अंदर उसकी बहुत रुचि थी। उसकी रूह तक कांप उठी। विवाह के पहले ही अवसर देखकर जंगल के अंदर वो भाग गई। ऐसे विवाह से कोई फायदा नहीं, इससे तो मैं बिना विवाह किए ही रह लूं। इतनी हत्याएं यदि मेरे कारण से, मेरे निमित्त से होती है, मैं ही यहां पे नहीं रहूंगी तो विवाह कैसे होगा? नहीं, ये पशु पक्षी व्यर्थ के अंदर नहीं काटे जाएंगे। कैसी उत्कृष्ट भावना! प्राणी मात्र के प्रति दया और करुणा की भावना जब मन के अंदर उद्भूत हो जाती है ना दोस्तों, तो समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर धर्म का बीज अंकुरित है। बस उसे पुष्पित एवं पल्लवित होने में फिर देरी नहीं लगती, और जिसके अंतस्थ के अंदर धर्म विद्यमान है, साक्षात प्रभु भी उनके दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते हैं। दंडकारण्य के अंदर सैकड़ों नहीं, हजारों ऋषि मुनि विविध तरह के तपस्याओं के अंदर निरत रहते थे, साधना करते थे, आराधना करते थे। ये जानती थी मैं भिल जाति की हूं और मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूं, तो मुझे किसी भी तरह की सेवा करने के लिए ये नहीं देंगे, मुझसे दूर ही रहेंगे। कहीं ना कहीं मेरी जाति बीच में आ जाएगी। पर मुनि मतंग को वो मन ही मन अपना गुरु मानती थी। सेवा तो कर नहीं सकती थी, क्योंकि मतंग जी के ध्यान में आ गया कि भिल्ली मेरे आश्रम में आ रही है तो शायद वे बुरा मान जाएंगे। इसलिए रात को 2 बजे उठकर जिस रास्ते से सवेरे मतंग ऋषि जाते थे स्नान आदि करने के लिए नदी पर, उस रास्ते को झाड़ू मारकर साफ करती थी। मुलायम रेती सी बिछा देती थी। कंटका किरण मार्ग में से कांटे उठाकर दूर फेंकती थी। इस तरह से वो किसी के नजर में ना आए, कोई उसे देख ना पाए, सेवा में निरत रहती थी। कई वर्षों तक उसने इस तरह से मानसिक और शारीरिक श्रम देकर सेवा की। पर ऋषि मुनि तो ऋषि मुनि होते, त्रिकाल ज्ञाता होते हैं, वे समझ गए थे, उसकी भक्ति से ओतप्रोत थे। ब्रह्मलोक में जाते समय उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि शबरी, तूने जो सेवा की है,
सचमुच में वो श्लाघनीय है, प्रशंसनीय है, अनुकरणीय है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं और वरदान देता हूं कि साक्षात भगवान तेरी कुटिया के ऊपर आएंगे और तुझे दर्शन देंगे। मेरे वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकते। शबरी गदगद हो गई। उसे उसकी सेवा का अभूतपूर्व फल प्राप्त हो गया था। उस दिन से शबरी प्रतिदिन भगवान राम का इंतजार करती थी। सवेरे सूर्योदय होते ही उसी तरह से झाड़ू पोछा करके गोबर से आंगन को, अपनी कुटिया को लीपती थी, सुंदर स्वच्छ बनाती थी, फल फ्रूट ताजे ताजे लेकर आती थी। सोचती थी कि भगवान आप भी आ जाएंगे और मैं उनको फलाहार कराऊंगी, उनका प्रक्षालन करूंगी, उनके चरणों को धोऊंगी। सवेरे सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक इंतजार करती। जब भगवान नहीं दिखते तो सोचती शायद भगवान किसी ऋषि मुनि के कुटिया में रुक गए होंगे, आज नहीं तो कल आएंगे। उम्मीद थी, विश्वास था, क्योंकि गुरुदेव का वचन कभी अन्यथा नहीं हो सकता। क्या इस तरह की हमारी अटूट श्रद्धा हमारे गुरु के प्रति रहती है? नहीं रहती है। जिस दिन श्रद्धा जागृत हो जाएगी ना दोस्तों, उस दिन समझ लीजिए हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अनेक जो आने वाले संकट है वो वही रुक जाएंगे। होनी चाहिए अटूट श्रद्धा, अटूट प्रतीति, अटूट विश्वास। शबरी भिल्लिन प्रतिदिन इसी तरह का इंतजार करती और शाम को बिना खाए पिए ही सो जाती। 1-2 दिन नहीं दोस्तों, 12 वर्ष शबरी भिल्लिन ने अपने भगवान का इंतजार करते करते तपस्या के साथ व्यतीत कर दिए। और आपको पता ही है, जब भगवान आए तो शबरी भिल्लिन ने वो जो बेर लाए थे उनको भी वो चक चक कर रखती थी। कहीं खट्टा बेर, कषायला बेर भगवान ना खा पाए, मीठे ही बेर खाए। इसलिए कहा कि वो झूठे बेर भी भगवान ने खाए, क्योंकि भक्तों के हृदय के अंदर ही तो भगवान रहते हैं। दोस्तों, कहानी छोटी सी है, पर कहानी ये प्रेरित करती है कि हमारी तपस्या, हमारी श्रद्धा, हमारी प्रतीति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है यदि वो अटूट रही। आस्था के अंदर जब ताकत होती है, भक्ति के अंदर जब शक्ति आती है ना दोस्तों, तो समझ लीजिए जन्म जन्मांतरों के कलिमल नष्ट होकर हम संसार सागर से पार हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।